afternoon, children. Please sit down. आज हम लोग कविता पढ़ेंगे प्रकृति की सीख। प्रकृति मालूम है किसे कहते हैं? नहीं मालूम? प्रकृति जो ईश्वर ने सब चीजें बनाई हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, आसमान, सितारे, सूरज, समुद्र, नदी, ये सब किसने बनाया है? हमने आपने बनाया है? हम लोगों को भी किसने बनाया है? ईश्वर ने। हमारी बनाई चीजें कौन कौन सी है बताओ? कार हम लोगों ने बनाई, मोटरसाइकिल हम लोगों ने बनाई। तो इस तरह की चीजें जो है वो किसकी बनाई हुई है? वो हम लोगों ने बनाई है, इंसान की बनाई हुई है। पर प्रकृति जो है वो ईश्वर ने इसकी रचना करी है। ईश्वर मालूम है? ईश्वर कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं। और भगवान से मतलब होता है एक होता है भगवान, अलग अलग नाम होते हैं पर भगवान तो एक है। उसने सूरज क्या क्या बनाया बताओ? सितारे, पेड़ पौधे, बादल, नदियां, इंसान, ये सब किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाई। ये सब किसकी बनाई हुई चीजें हैं? और इसी को हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति, ठीक है? जो ईश्वर ने अपने आप जिसकी रचना करी है वो सारी चीजों को प्रकृति कहते हैं। और ये कविता उसी के ऊपर है कि हमको ये सब चीजें क्या शिक्षा देती हैं, क्या ये सब चीजों से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा से मतलब मालूम है? शिक्षा से क्या मतलब हुआ? कोई समझाएगा मुझे शिक्षा से क्या मतलब हुआ? सीख। हमें क्या सीख लेनी चाहिए? ये कविता एक कवि है सोहन लाल द्विवेदी। कविता किसकी लिखी हुई है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने। कौन है ये? उसके कवि हैं। कवि कौन है इस कविता के? सोहन लाल, और सब बोलेंगे सोहन लाल द्विवेदी। इन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता को किसने लिखा है? सोहन लाल द्विवेदी ने। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और उसी में से एक कविता है प्रकृति की सीख। ये प्रकृति की सीख जो है, इसमें क्या बताया गया है कि हमें सब चीजें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। अगर हम सब सोचें तो जो भी ईश्वर ने बनाई हुई रचना है, ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, हर चीज जो है उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इनकी लिखी हुई कौन कौन सी है? एक शिशु भारती और एक दूध बताशा। इन्होंने बहुत मशहूर है। इनकी लिखी हुई कविताओं का संग्रह एक है दूध बताशा। अब इस दूध बताशे से आपको किसकी याद आती है बताओ जरा? दूध बताशा नाम सुन के आपको क्या लगता है? किसी बड़े के बारे में बात हो रही है कि किसी बच्चे के बारे में? हाँ, आपको लग रहा है ना किसी बच्चे के बारे में बात की जा रही है। तो दूध बताशा में भी उन्होंने क्या लिखी होंगी? कविताएं जो बच्चों से संबंधित होंगी। लग रहा है ना आपको? और एक है शिशु भारती नाम की भी एक कविताओं का संग्रह है। इन दोनों का ये क्या है? कविताओं का संग्रह। ये कविताओं का संग्रह है और जो इन नामों से प्रसिद्ध है। इनकी कविताओं का ये संग्रह है। एक है दूध बताशा और दूसरा है शिशु भारती। अब इन दोनों में क्या है? कविताएं हैं खूब सारी छोटी छोटी, और ज्यादातर अधिकांश कविताएं दोनों में किसके बारे में लग रही हैं?
बच्चों के बारे में लग रही। किस बारे में लग रही है? किस विषय में लग रही है? बच्चों के विषय में लग रही हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोल रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। अब पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत देखा है आपने? पर्वत देखा है? कैसा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था ना? किसमें पढ़ा है? हमारा परिवेश में पढ़ा है पर्वत। तो पर्वत किसको कहते हैं? पहाड़ को। पहाड़ कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते और कैसे? शीश उठाकर। तो शीश से मतलब सिर उठाकर। शीश का क्या मतलब हुआ? शीश से मतलब शीश का अर्थ होता है मस्तक या सिर। शीश का क्या मतलब हुआ बेटा? मस्तक या सिर। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सुनो, अब पर्वत जो है, पहाड़ जो है, क्या शिक्षा दे रहा है हमको? कि शीश उठाकर पर्वत जो है ऊंचाई पर होता है, हमेशा ऊंचाई पर होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शीश उठाकर वो अपना मस्तक ऊपर करके हमें ये शिक्षा दे रहा है कि बच्चों तुम भी ऊंचे बन जाओ। कैसे बनो? ऊंचे बनो। ऊंचे से क्या मतलब हुआ? ऊपर चढ़ जाओ। ऊंचे से मतलब हुआ कि ऊपर चढ़ जाए, छत पे ऊंचे हो गए, या लंबे हो जाएं तो ऊंचे हो गए? नहीं। ऊंचे बन जाओ से मतलब ऐसे काम करो, ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारा शीश हमेशा ऊंचा रहे। कभी तुम्हें सिर नीचे ना करना पड़े। सिर नीचे कब करना पड़ता, हमें कोई बताएगा? जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा सिर क्या होता है? शर्म से झुकता है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरह के काम करो, इतना अच्छे काम करो कि आप हमेशा बच्चों आप सिर उठाकर। कैसे सिर उठाओगे? ऐसे हर आदमी से आंखें मिला करके, नजरें मिला करके बात कर सको। जब सही काम करोगे तभी तो कर पाओगे ऐसा। गलत काम करोगे तो आपको शर्म आएगी, आपको लगेगा कि नहीं। अच्छे काम करोगे तो आपका सिर हमेशा मस्तक ऊंचा रहेगा। आपके साथ साथ और किसका मस्तक ऊंचा रहेगा? अगर आप अच्छे काम करोगे तो किसका मस्तक ऊंचा होगा? माता पिता का। किसका मस्तक और ऊंचा होगा? माता पिता का। पर्वत तो हमें सीख दे रहा है कि हम इस तरह से शीश उठाकर जिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। फिर क्या है? सागर कहता है लहराकर। सागर, बस सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अब सागर क्या कहता है? सागर, किसी ने समुद्र देखा है? कहाँ पे देखा है? समुद्र कहाँ देखा है? समुद्र देखा है किसी ने? समुद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। हाँ, समुद्र यहाँ पे नहीं है। लखनऊ में तो हमारी गोमती नदी है, वो तो बहुत छोटी है। समुद्र होता है, अभी हम लोग देखेंगे नक्शे में, अरब सागर होता है जो हमारा भारत का नक्शा है। उसमें जो चारों तरफ पानी पानी है, जल है, ये क्या है? अरब सागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो ये सब क्या है? समुद्र है। पानी पानी होता है, सब तरफ जल ही जल होता है। तो समुद्र और सारी नदियां जो होती हैं वो जाकर के कहाँ पे मिलती है? समुद्र में। नदियां जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। तो ये क्या कह रहे हैं? सागर कहता है लहराकर। कैसे लहराओगे? लहरा के दिखाओ। ऐसे, है ना? सागर कैसी लहरें उठती देखी है कभी? ऊपर नीचे। पर जब लहरें बहुत ज्यादा उठती हैं तो सुनामी याद है किसी को? एक बार सुनामी आया था, बहुत ज्यादा लहरें उठी थी, बहुत ज्यादा। समुद्र में तूफान आता है जब नीचे से, जब समुद्र में क्या होता है,
तूफान जैसा आता है तो पानी चारों तरफ बहुत तेजी से शहरों में आने लगता है। वरना क्या होता है कि समुद्र जो है अपनी सीमा से कभी बाहर नहीं आता है। मुंबई में अगर आपको पता है, देखा हो, टीवी में देखा है, तो आपने देखा होगा समुद्र किनारे किनारे वहां सड़कें बनी हुई हैं, पिक्चरों में देखोगे, और समुद्र अपना बह रहा है, ठीक है, लहरें उठती हैं पर वो बहुत ज्यादा नहीं उठ के बाहर नहीं जाती हैं, एक जगह पर एक स्थान के बाद वो वापस चली जाती, जितना उठ के आती है, आई यहाँ तक और फिर वापस जाती हैं, ऐसे करके ऐसे आई और फिर दूसरी लहर आती है जिससे वो वापस हो जाती है। पर जब समुद्र कई बार इतना तूफान आया था, एक बार उसमें पूरे पूरे शहरों में पानी घुस गया था। वरना क्या होता है, समुद्र जो है अपनी, और बहुत गहरा होता है, आपको पता है समुद्र बहुत बहुत गहरा होता है, बहुत ही ज्यादा अंदर तक उसमें जली जल होता है। किसी ने कभी सोचा कितना गहरा होता होगा? शायद हमें भी नहीं पता, पर समुद्र के नीचे तक तो जा ही नहीं, बहुत ही कम। वो क्या क्या पहनना पड़ता है, आपने देखा होगा पिक्चरों में, वो जो चश्मा लगा के ऑक्सीजन गैस पाइप लेकर के, पूरा सिलेंडर लेके, तब आप नीचे जा सकते हो समुद्र के। हाँ, और उसमें बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। कौन से जानवर रहते हैं? जो पानी में रहने वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं पानी के? सबको वो अपने अंदर रखता है ना समुद्र। तो उसमें है कि सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। इतने गहरे बनो, इतना अपने अंदर से आपका मन इतना ज्यादा, कोई बात बताए तो ये नहीं कि झट चुगली करने पहुंच गए दूसरे को। करते हैं ना हम लोग? नहीं करनी चाहिए। सागर कहता है लहराकर जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर इतनी गहराई हो, इतना अपने अंदर आप बातों को अंदर रख सको, इतना ज्यादा आप में गंभीरता है, इतने बड़े बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह बनो। कोई भी अच्छी चीज बताई जा रही है, कुछ भी बताया जा रहा है, तो उसको, अच्छी बातों को दूसरों के साथ बांटो, पर खराब बातों को नहीं बांटो। और अगर किसी ने बोला है कि नहीं, इस बात को किसी को बताना मत, तो बताओगे? फिर बताओगे किसी को? नहीं बताना चाहिए। तो और इसमें क्या होता है, सागर जो है जिस तरह से सब नदियों को अपने अंदर समेट लेता है, सारी नदियां जाकर के मालूम है आपको कहाँ मिलती हैं? सागर में, समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है। और किसी को वो मना नहीं करता है समुद्र की, नहीं मैं नहीं, तुम जाओ, वापस जाओ। सारे नदी नाले समुद्र में जाकर के मिलते हैं। तो वो उसी तरह से हमें भी इतना बड़ा, इतना अच्छा बच्चा बनना है कि कोई भी अगर हमारा दोस्त बनना चाहता है तो मना नहीं करो। करते हैं ना? नहीं, नहीं करना चाहिए। और थोड़े से अच्छे बच्चों की तरह व्यवहार करो, ठीक है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। इसका क्या मतलब हुआ? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर। जो पानी है, पानी जो बह रहा है, जिसमें लहरें उठ रही हैं, वो इतनी कोमल, इतनी साफ सुथरी कोमल बह रही है। वो क्या कह रही है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर। उठती है, गिरती है। लहर कभी देखा है? उठी और फिर गिरी। तरल तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। भर लो अपने मन में
मीठी मीठी मधुर उमंग। तो उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह से लहरें, जिस तरह से कह रही है, इसमें कवि क्या कह रहे हैं समझ रहे हो, आपको ये हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि क्या कहती है, क्या कहना चाह रही हैं। जो तरंग, जो लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं हमसे कि अब भर लो अपने मन में। हम अपने मन में भी उतनी ही कोमलता लाएं और उत्साह के साथ हर कार्य को कैसे करना चाहिए, हर काम को कैसे करना चाहिए, उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। ये नहीं कि कोई हो रहा है काम तो हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हमेशा अपने मन में क्या लानी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, जोश, उत्साह और उमंग। किसी भी काम को अगर आप जोश के साथ करते हो, उमंग के साथ, आपको पसंद है और आप मन से करते हो तो अच्छा होता है ना वो काम। और जिस काम में आपका मन नहीं लगता वो काम कैसा होता है? जब आपका मन ही नहीं लग रहा है तो आप क्या करते हो फिर? नहीं, आप काम तो करते हो पर आपका मन नहीं लग रहा है उस काम को करने में, फिर क्या होता है? वो काम उतना अच्छा होता है? जितना काम अच्छा वो वाला होता है जिस काम को करने में, जिस कार्य को करने में आपका मन करता है। उस काम को आप कैसे करते हो? पूरे जोश के साथ करते हो। गेम्स खेलने कैसे जाते हो? जोश के साथ, है ना? उत्साह होता है, इंतजार करते हैं हम लोग, वेट करते हो ना? किसका? ट्यूसडे का, मंगलवार का। क्या होता है मंगलवार को? आंटी गेम्स। तो उसमें अच्छा करना चाहते हो ना? और किस चीज में मन लगता है? इंग्लिश पढ़ने में? उसमें भी मन करता है, उसमें भी आपको लगता है कि खूब अच्छे से आंटी चलिए करते हैं, है ना? तो जिस ड्राइंग करने में, तो जिस चीज में आपका मन करता है, जिसमें आपको उत्साह होता है, जिस काम को करने में, जिस कार्य को करने में, वो कार्य हमेशा अच्छा होता है। तो वही कह रहे हैं कि समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल तरंग का क्या मतलब हुआ? कोमल लहरें, कोमल लहरें। भर लो अपने मन में भी मीठी मीठी मधुर हो। तो इससे ये मतलब, वही मतलब हुआ कि उसी तरह से अपने मन में हमेशा हर काम को उत्साह और जोश से करने की चेष्टा करो, करने का प्रयत्न करो, करने की कोशिश करो। ठीक है? फिर क्या है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। अब ये बताओ, हम लोग कितना चलते फिरते, हर समय सब काम हम लोग पृथ्वी के ऊपर करते हैं। क्या क्या करते हो पृथ्वी के ऊपर? चलते हो, कूदते हो, खोदते हो, खेलते हो, कूड़ा भी फेंकते हो, पॉलिथीन भी फेंकते हो, और क्या होता है? गंदगी भी करते हैं हम लोग, हर तरह की गंदगी करते हैं, थूकते भी हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या कभी पृथ्वी ने कहा है कि हटो हटो, या मना किया है, या कभी ऐसा हुआ है कि नहीं करने दिया है पृथ्वी ने? हमेशा धैर्य से, या कभी आपको उसने पलट के उछाल दिया हो या आप गिर गए हो, ऐसा कभी हुआ है? तो इसी तरह से पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी ये सीख देती है कि हमें सब्र, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मतलब हुआ धैर्य न छोड़ो से? धैर्य से क्या मतलब होता है? धीरज, और भी सब्र, धैर्य, सब्र हमें नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा हर काम में धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए।
ये नहीं सोचो कि आज नहीं हुआ तो फिर अब नहीं होगा। सोचने लगते हैं हम लोग, कई बार लगता है कि अब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। कितने लोग सोचते हो? अगर आज आपका टेस्ट हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए, तो ये मन में आता है कि मैं नहीं कर सकती। आता है कई बार? पुष्पा के नहीं आता है? आता है किसी के मन में? आप कोई सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हो, नहीं सुलझा पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो क्या लगता है कि नहीं कर पाएंगे। पहले कई बार हिम्मत हार जाते हो, जबकि हमेशा जीवन में कभी भी आपको अपना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य उस तरह से भी नहीं खोना चाहिए, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए किसी पर। हमें किसी ने कुछ कहा, तड़ातड़ मारपीट कर ली, तो वो भी गलत है। कई बार होता है हम लोगों को सही बात नहीं पता चलती है बच्चों, और हम गलत बात पे कई बार किसी की गलत बात को सुन लेते हैं, अपना धीरज खो बैठते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। हमेशा हर कार्य को कैसे करना चाहिए? सोच समझकर। कैसे करना चाहिए? सोच समझकर। कैसे कार्य को करना चाहिए? सोच समझकर अपना काम हमेशा करो, तो कभी भी गलत नहीं होगा। कोई गलत कार्य नहीं करोगे, किसी पर गलत विश्वास नहीं करोगे, कभी गलत कदम नहीं उठाओगे। नभ कहता है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सर पर भार। कितना भी काम आ जाए आपके ऊपर, कभी धरती नहीं अपना वो करती है ना, धैर्य छोड़ती। वैसे ही हम लोगों को भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मम्मी कई काम बता देती है, गुस्सा आता है, कुछ नहीं करूंगी जाइए, कहते हो नहीं करूंगी जाइए, कुछ नहीं करूंगी। नहीं करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर चीज को आराम से समझा दो, ठीक है। किसी और के लिए लग रहा हो तब भी आराम से समझा दो कि नहीं भाई ये ठीक है, प्लीज हम ऐसे अभी रुक जाओ, हम अभी थोड़ी देर में कर देंगे। कई बार आता है गुस्सा, इस बात पे नहीं करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ, आपने कभी देखा है आकाश? आपको लगता है कि यहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा? कभी ऊपर देखो तो ये लगता है कि कितना बड़ा है आसमान। किसको किसको लगता है कि आसमान में देखने पे कि बाप रे कहाँ खत्म होगा? ये आया है दिमाग में कभी कि कहीं ना कहीं तो जाएंगे तो खत्म मिलेगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाओगे तो आकाश तो आपके ऊपर रहता है ना। कभी ऐसा है, कहीं पर भी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि गया तो ऊपर आसमान नहीं था? नभ का क्या मतलब हुआ? आकाश, आसमान। अब नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इतना अच्छा काम करो, इतने अच्छे बनो, इतना सही से काम करो, सोच समझ कर करो कि तुम्हारा इतना नाम हो, इतने ज्यादा तुम प्रसिद्ध हो, इतना सब लोग तुमको जाने। जिस तरह से नभ, आकाश ने क्या ढक रखा है? पूरे संसार में है ना, फैला हुआ है। वैसे ही तुम्हारी ख्याति फैले, वैसे ही तुम प्रसिद्ध हो, वैसे ही तुम्हारा नाम हो पूरे में। तो कब होगा? अच्छे काम करने पर होगा कि बुरा काम करने पर होगा? तो जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तब हमारा नाम चारों तरफ फैलेगा। उसी तरह से जिस तरह से संसार में, पूरे संसार को किसने ढक रखा है? आकाश ने। ठीक है, तो हम लोग एक बार पूरी कविता को पढ़ेंगे बस। पर्वत कहता शीश, मैं पढ़ रही हूँ, उसके पीछे से बोलोगे, ठीक है? पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ,
समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मधुर उमंग, सॉरी मृदुल उमंग। मृदुल से क्या मतलब हुआ? खूब कोमल, उत्साह हो आपके अंदर और कोमलता भी रहे, बचपना भी रहे। बच्चे बड़े नहीं बनने की कोशिश करें। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इस कविता को याद करके आएंगे, तब हम लोग अगली बार नीचे प्रेयर के टाइम पे बोलेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।